नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। इसकी जो प्रश्नावली 7.1 यानी कि पहली इसकी जो प्रश्नावली है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन बहुत ही आसान भाषा में पूछे गए हैं। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे तब सरल करेंगे, ठीक ना? नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ ले जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जब आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएँगे, तब आप परीक्षा में फेल हो जाएँगे, बे सीधी बात है। जब क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएँगे तो लिखेंगे क्या? जब लिख नहीं पाएँगे तो फेल हो जाएँगे, स्वाभाविक है कि नहीं है? तो हमसे ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती है? मतलब हमारे पास संख्या दी गई है 1 से लेके 5 तक। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 अंक की बन सकती हैं, ठीक ना? लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है। 2 कंडीशन दी गई हैं। पहला दिया गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब अंक को हम दोबारा लिख सकते हैं, ठीक ना? अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब अंक को हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना? इसमें 2 कंडीशन दी गई है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप समझ गए ना क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हम आपको समझाए हैं। अभी पिछले वीडियो में ये हम समझाए कि हमारा ये जो परमेंटेशन क्या होता है, ठीक है? परमेंटेशन नहीं समझा रहे थे, उसमें से एक हमारा टॉपिक था फंडामेंटल प्रिंसिपल द काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल द काउंटिंग मतलब गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसमें हम आपको ये समझाए हैं, ठीक ना? जिसने भी नहीं देखा वो लोग जाएँ, देखें और समझें, ठीक ना? उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अब हम पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं, अब देखते हैं इसमें कितनी 3 अंक की संख्याएँ बन सकती हैं। अब पहली कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या दी है हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 ऐसी संख्याएँ दी हैं, ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारी 3 अंक की संख्या जैसे मान लीजिए हमारे पास जगह 100, ठीक है? ये भी 3 अंक की है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कंडीशन हमारी क्या है? ये हमारा इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये सैकड़ा होता है। 3 अंक में इकाई, दहाई और सैकड़ा होता है कि नहीं होता है? तो इकाई 1 अंक की होती है, दहाई 2 अंक की होती है और तिहाई 3 अंक की होती है। क्यों? समझ में आई बात ना? इसीलिए हम बोलते हैं 3 अंक की, मतलब तिहाई, तो ये कितने अंक की है? 3 अंक की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे पास 199 देख लीजिए, ये भी हमारी तिहाई मतलब सैकड़े में जाती है। 200 देख लीजिए, मतलब 100 से ऊपर और 999 से नीचे जितनी भी संख्या रहेंगी सब हमारी तिहाई में रहेंगी। ये सभी लोगों को पता है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है? बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। 100 से और 999 के अंदर 100 से अधिक और 999 के अंदर जो संख्या रहेंगी वो सब हमारे सैकड़े में रहेंगी, मतलब तिहाई में रहेंगी। तो हमें इसी में से बताना है। तो हम इसको सीधे-सीधे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या दी गई है, ठीक ना? 3 अंक का बनाना है तो हम इसको सिर्फ सीधे-सीधे 5 तरीकों से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, हमें अंकों की पुनरावृत्ति करनी है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि हमें अंकों की जो पुनरावृत्ति है, अंकों को हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है? जब हम दोबारा लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 तरीकों से। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब तिहाई में रहेगा हमारा 3 अंक में, ठीक ना? क्योंकि तिहाई बोल रहा है ना 3 अंक में रहेगा। 3 अंक में लिख सकते हैं। उसके बाद हम दहाई में आएँगे, दहाई में आएँगे तो हम इसको 1 को छोड़ेंगे। हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं इसको? 4 तरीकों से। 1, 2, 3, 4, ठीक ना? इस प्रकार से हम लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जब हमारा यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 3 अंकीय है, जब 3 अंकीय रहेंगी तो पहला कंडीशन लेंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब इसको हम दोबारा लिख सकते हैं अंक को, ठीक है ना? तो पहली कंडीशन मतलब सैकड़े में भी हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं और दहाई में भी 5 तरीकों से लिख सकते हैं और इकाई में भी हम 5 तरीकों से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? और जब 5 तरीकों से लिख सकते हैं, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताए थे कि जब हमें सीधा-सीधा दिख रहा है, जब सीधा-सीधा दिख रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक ना? हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 5 तरीकों से लिखेंगे तो इकाई के लिए 5 तरीका, फिर गुणा दहाई के लिए 5 तरीका, फिर गुणा सैकड़ा के लिए 5 तरीका। तो मतलब कितना हो जाएगा? 5 व 25, 25 पच्चे 125। 25 पच्चे कितना होता है? 125 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? यही आपका 125 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो हमें कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक के कितने मिलेंगे? 125 ऐसे जोड़ा मिलेगा जिसमें 3 अंक होंगे, ठीक ना? यही आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आई बात ना? बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको तो अगर मैं चाहता तो इसको मिनटों सेकंडों में हल कर देता। लेकिन मुझे थोड़ी ना समझना है, समझना तो आपको है, हल तो आपको करना है।
जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें समझाए क्या फायदा होगा, क्यों? अब देखिए दूसरी कंडीशन में से क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो नहीं हो, क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब हम अंक को दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक ना। तो 5 तरीका हमारे पास है, 1 2 3 4, पहले अंक में 5 तरीका रहेगा, ठीक ना, कितना रहेगा, 5 तरीका रहेगा, 5 तरीका, सिंपल सी बात है। उसके बाद जब 5 तरीका रहेगा तो देखिए 5 तरीका में 5 अंक आ जाएंगे, ठीक ना। अब अगर हमें दूसरे में लिखना होगा, दहाई में लिखना होगा, तो 4 ही अंक हम लिखेंगे, क्यों, एक को छोड़ेंगे हम, क्योंकि दोबारा तो लिख नहीं सकते हैं, तो 4 तरीकों से 2 3 4 5, ठीक है ना, फिर गुणा कर देंगे, 4 तरीकों से लिख सकते हैं, फिर गुणे, फिर 2 को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमें तिहाई में लिखना है, 3 अंक को बनाना है, तो 3 अंक में फिर 3 तरीकों से लिख सकते हैं, क्यों, 3 तरीकों से। इसके बाद बराबर, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो हमें 2 अंक में आ जाएगा, क्यों, कितने कितने अंक में आ जाए, 2 अंक में, 4 5, तो हमें 2 अंक में लिखना नहीं है, सिर्फ 3 अंक वाली ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, कितनी, 3 अंक वाली। तो पहला हमने छोड़ दिया, उसके बाद 4 तरीका, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर 3 तरीका, क्यों, तो 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा हमारा, 60 ऐसी संख्या हो जाएंगी जिसको बिना अंक को दोहराए हम 60 जोड़े बना सकते हैं, कितने, 3 अंकों की, मतलब इसका कितना हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। समझ में आई ना बात? चलिए पहला क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए, ठीक ना। ये आपका पहला क्वेश्चन जो वो खत्म हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो हमसे कमेंट कर सकता है, हम जवाब जरूर देंगे, ठीक ना। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को हमने साथ में लिख लिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक ना। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी के आधार पे हमारा जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब उसी के आधार पे दिए गए, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला, पहले दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक ना। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अगर अंकों को हम दोबारा लिख सकते हैं तो कितनी ऐसी संख्या जो सम बन सकती है, ठीक ना, 3 अंक की वो भी सम बन सकती है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया था उसी प्रकार से ये भी हमारा है, ठीक है। पहले हम अंक लिखते हैं, अंक क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 तक हमारी ये संख्या दिए गए। तो क्या बोला, पहले 3 अंक की सम संख्या, सम मतलब जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कितना, 2 4 6, ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो ठीक ना, हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 संख्या दी गई है, 1 2 3, ठीक ना, 3 संख्या दी गई है सम में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6, एक तरीका हो गया, 4 2 6, क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक ना। फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 2 4 लिख सकते हैं, ठीक ना, 3 तरीका हमारा हो गया, पुनरावृत्त करके हम इसी प्रकार से हम इसको 3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, टोटल मिला के कितने तरीकों से, 3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, फिर 3 कर देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, बाकी सम तो नहीं है ना, सम को सिर्फ हम 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद 3 अंक में है तो फिर क्या हमारा आ जाएगा, दहाई आ जाएगा, इकाई आ जाएगा और सैकड़ा आ जाएगा, क्या, इकाई दहाई सैकड़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो दहाई में हमने मतलब दहाई में हमने अभी कितना लिखा, इकाई में कितना, सॉरी तिहाई में कितना, मतलब सैकड़े में कितना लिखा, 3 लिखा, ठीक। उसके बाद दहाई आएगा, इकाई आएगा, दहाई में 6 तरीकों से, फिर इकाई में भी हम इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 3 अंक की सम संख्या सिर्फ पूछा है, सम मतलब फिर हम इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 6 तरीकों से, फिर गुणा, फिर हम क्या करेंगे, इकाई में 6 तरीकों से। अब देखिए पहले 6 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, या हम यूं कह दे कि पहले अगर हमें बात करें तो हम 6 गुणे 6 इस प्रकार से 6 गुणे फिर 3 कर सकते हैं, ठीक ना, चाहे इतना करे चाहे इतना करे, पहले हम सैकड़े को, फिर दहाई को, फिर इकाई को, इस प्रकार से लिखेंगे तब भी अच्छी बात है, या हम लिखे पहले इकाई को, फिर दहाई को, फिर सैकड़े को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक ना। अब देखिए 36, ठीक ना, हम 36 का गुणा 3 में करेंगे तो 108 आएगा, कितना आएगा, 108, यही आपका आंसर हो जाएगा 108, कंफर्म हो गया ना, बहुत ही सिंपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा 108। मतलब 3 अंक की ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं कि जो जो हमारी पुनरावृत्ति करने पर आ सकते हैं, जोड़ा बन सकता है 3 संख्या को, कितना, 108 संख्याएं ऐसी है, ठीक है ना, 108 संख्या ऐसी ही हमारी है। चलिए ये तो हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल दिया गया भैया, अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, अगर नहीं ध्यान देंगे समझेंगे तो फिर आपको छोटा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। अब तीसरा हमसे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, यदि अक्षर की पुनरावृत्ति ना की जाए, मतलब नहीं हो सके, नहीं की जा सकती है, दोबारा अक्षर को हम नहीं लिख सकते, हमें करना क्या है,
अंग्रेजी अक्षर के 10 वर्णमाला जो हमारे होते हैं अंग्रेजी, ठीक ना, तो 10 जो हमारा आएगा वो दहाई में चला जाएगा। सिर्फ हमें कितना लिखना है, इस प्रकार से लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक लिखेंगे। अब देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई कि नहीं, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, ठीक है, कौन है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हम अंक की बात करें, तो हमारा अंक है तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई, फिर जे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना। या हम इस रूप में देखें, अंक के रूप में देखें, या फिर हम अल्फाबेट नंबरों के रूप में देखें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमारा पूछा गया, हमें कुछ नहीं करना है, या तो हम अंक में देख ले या हम अल्फाबेट नंबर में देख ले, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड हो सकते हैं, 4 अक्षर का कोड हमें बनाना है, कितने अक्षर का, 4 अक्षर का कोड बनाना है। जब 4 अक्षर का कोड बनेगा तो कितने खाने रहेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे कितने खाने रहेंगे, एक हो जाएगा, एक, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4, 4 इस प्रकार से रहेंगे। जैसे कि आप सूटकेस देखते हैं ना, सूटकेस में जो हमारा लॉकर रहता है, कोड वाला लॉकर रहता है, कोड वाला सूटकेस रहता है, उसी प्रकार से ये समझिएगा, ठीक ना। अगर पुनरावृत्त ना की जाए, अगर हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, हम पहले तो कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 10 तरीकों से इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। कितने तरीकों से, हम इसको 10 तरीकों से लिख सकते हैं, 10 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। जब 10 तरीकों से लिख देंगे तो हमें एक छोड़ देना पड़ेगा, या हम कहते हैं 0 को छोड़ देंगे, ठीक ना, 0 को छोड़े या हम 1 छोड़े, तो हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे, 9 अक्षर बचेंगे। फिर हम इसको 9 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब 4 अक्षर का बनाना है, कितने अक्षर का, 4 अक्षर का बनाना है। फिर हमें दोबारा नहीं लिखना बी को, फिर हम बी को छोड़ेंगे, ए छूटा बी छूटा, हमारा सी होगा। कितने शब्द बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको 8 कर देते हैं, क्यों 8 कर दिए हम इसको, फिर गुणा कर देंगे, फिर हम सी को भी छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 7 तरीकों से इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर गुणा कर देंगे, बराबर कर देंगे, मतलब हमें सिर्फ 4 अक्षर का कोड बनाना है। इस प्रकार से हम इसको गुणा करते चले जाएंगे। अब चलिए सभी में गुणा करिए, गुणा करते हैं तो टोटल डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 540 हमारे हिसाब से तो आना चाहिए, क्यों, कितना 540, बाकी यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, गुणा करना तो आता है होगा, अगर गुणा करना नहीं आता भैया तो मैं तो छोड़ दीजिए, अगर गुणा करना नहीं आता तो मैं तो छोड़ दीजिए। बाकी आपका 540 तरीकों से जो हमारा ये लिखा जाएगा, 4 अक्षर का कोड बन सकता है, कितने अक्षर का, 4 अक्षर का कोड बन सकता है, कितने तरीकों से, 540 तरीकों से हमारा ये बन सकता है, ठीक है। आप अल्फाबेट में समझना चाहे अल्फाबेट में भी समझ सकते हैं, ए को छोड़ेंगे, फिर बी को छोड़ेंगे, फिर सी को छोड़ेंगे, फिर डी को छोड़ेंगे, इस प्रकार से हम छोड़ेंगे। या हम 0 से बात करें, 0 को छोड़ेंगे, क्योंकि हम 10 नहीं लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे तो हमारा दहाई में आ जाएगा, ठीक है। अब 10 जब लिख देंगे तो हमारा 11 अंक हो जाएगा, क्यों, 9 तक तो वैसे हम लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक, फिर 10 लिख देंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि हमें 10 अक्षर ही बनाने हैं। तो अल्फाबेट में, क्योंकि बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला हमारा ये है, ठीक ना। ये तो अंक के लिए आपको समझाए हैं, जो हमारा 0 से लेकर 9 तक दिया गया है, ये हम आपको अंक में समझाए, ताकि आपको अल्फाबेट में भी दिक्कत ना हो और अंक में भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। समझ में आई बात ना आपको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को साथ में लिखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा दिया गया है, ये किस प्रकार से दिया गया है और हम इसको समझते हैं कि हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा, क्वेश्चन बड़ा है कि क्वेश्चन छोटा है, देखते हैं समझते हैं। ये तो हमारा पांचवा वाला क्वेश्चन, हम बात करेंगे सबसे पहले चौथे वाले क्वेश्चन को, इसको छोड़िए, पहले ये वाला देखिए। ये हमसे क्या बोला है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब 0 से 9 तक के 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। उसमें कंडीशन भी दिया गया है, यदि प्रत्येक नंबर 6-7 से प्रारंभ होता है और अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, एक बार से अधिक मतलब दोबारा ना, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो रही है, मतलब एक अंक को हम दोबारा ना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 6-7 हमारा जो है प्रारंभ से होता है, प्रारंभ होता है या प्रारंभ में है, मतलब कहने का मतलब ये कि हमारा 6-7 जो है वो है, पहले से ही ये मौजूद है, ठीक ना। तो अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर हम 9 तक पहले लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। अब 6-7 तो हमारा पहले से लिखा गया है, 6 और 7 जो हमारा वो संख्या
पहले से ही लिखा गया, मतलब 6 और 7 जो हमारे पहले से लिखे गए हैं, तो हम इसको दोबारा लिख नहीं सकते हैं। क्यों? दोबारा हम इसको लिख नहीं सकते हैं, तो 6-7 को हटाइए, 6-7 को हटाइए, हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने तरीकों से लिख सकते हैं इसको हम? 2 को छोड़िए, 8 तरीके बचे हमारे पास। कितने? 8 तरीके बचे हैं, तो हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 8 तरीके। फिर गुणा कर देंगे, 8 तरीके से लिखेंगे, फिर 0 को हटाएंगे, फिर कितना बचेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीका बचेगा। फिर हम इसको 7 तरीकों से करेंगे, ठीक ना? फिर हम 1 को हटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 6 तरीकों से करेंगे। इस प्रकार से हम इसको करते जाएंगे, ठीक है? करते जाएंगे तो फिर ये हटेगा, तो 1 2 3 4 5, क्यों? 5 तरीके हमारे पास बचे, टोटल हम इसका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसका गुणा कर देंगे, ठीक है? जब गुणा करेंगे तो डायरेक्ट जो हमारा संख्या आएगा बन के, वही हमारा हो जाएगा 5 अंकों का टेलीफोन नंबर, ठीक ना? वही हमारा बन जाएगा 5 अंकों का टेलीफोन नंबर। तो हम इसका गुणा कर देंगे, 8 सत्ती 56 छक्का 336, 336 ये जो हमारा आएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात ना? यही हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब 5 अंक के टेलीफोन नंबर, 5 अंक का जो टेलीफोन नंबर हमारा बनेगा, वो हमारा कितने का बनेगा? 336 प्रकार से बन सकता है हमारा। कितने प्रकार से? 336 प्रकार से हमारा ये टेलीफोन नंबर 5 अंकों का बन सकता है। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है? अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। हम उसका जो जवाब हमेशा देते रहते हैं, और कमेंट हम हमेशा पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है? समझ में आई बात ना? तो मेहनत आप अपनी जारी रखिए, मेहनत जो है वो जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना कि मेरे शब्दों से कुछ लोग मेरे अंदर देखना चाहते हैं, मेरे शब्दों से कुछ लोग मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है वो लोग जो नदी के किनारे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। समझ में आई बात ना? तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको मेहनत करते रहना है। हालाँकि आपको खेलना-कूदना भी ज़रूरी है, अपने स्वस्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना भी ज़रूरी है। 1 घंटा, 2 घंटा हम खेल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है? मस्तिष्क को अगर हम एक जगह स्थित करके देखेंगे ना, तो बोरिंग महसूस होती है। मतलब एक ही स्थान पे, एक ही जगह रहना सभी को अच्छा नहीं लगता है। सभी को ना, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सभी को ये लगता है कि हम कुछ अलग जगह जाएँ, देखें, टहलें, घूमें, समझें, ठीक ना? तो मेहनत अपनी जगह पे होती है, और जो खेल-कूद है अपनी जगह पे होता है, तैयारी अपनी जगह पे होती है। समझ में आई बात ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके जो चौथा क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। परिणाम जो अंकित मतलब गिन लिया जाता है, अंकित का मतलब गिन लिया जाता है, ठीक ना? तो परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रायिकता से पूछ रहा है। कहाँ से है? प्रायिकता से पूछ रहा है। प्रायिकता हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रायिकता का मतलब होता है संभावना करना। किसी चीज़ की होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं या प्रायिकता कहते हैं। समझ में बात ना? ये हमारे क्लास 9th में भी दिया गया है चैप्टर, क्लास 10th में भी है, 11th में भी है और 12th, मतलब ये सभी क्लास में दिया गया हमारा है। और संभावना का मतलब होता है किसी के ऊपर आप विश्वास करते हैं, ठीक ना? किसी चीज़ को होने की संभावना, मेरे अंदर उनकी संभावना है, मेरे अंदर उनकी इच्छा है। समझ में आया? संभावना कई प्रकार की हमारी होती है। आपको हम समझा चुके हैं कि संभावना हमारी क्या होती है। अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे है, 3 बार उछाला गया। जो हमारा एक सिक्का है वो 3 बार उछाला गया। सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं। जब एक बार उछालेंगे तो 2 कंडीशन मिलेंगी। जब एक बार सिक्के को उछालेंगे तो हमें 2 कंडीशन मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक हेड मिलेगा और एक हमारा टेल मिलेगा। क्यों? जब 2 बार उछालेंगे तब भी वही हमें 2 कंडीशन मिलेगी। एक बार उछाला 1 कंडीशन, 2 बार उछाले 2 कंडीशन, हेड, टेल, ठीक ना? फिर उसी सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब भी तो हमें वही मिलेगा भैया, हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, 2 ही कंडीशन रहेगी हमारा, एक हेड रहेगा, एक टेल रहेगा, ठीक है? तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 बार उछालेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर, ठीक ना? 2 दूना 4, दूना 8, इस प्रकार से हमारा कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, ठीक ना? तो हम 3 बार उछालेंगे, जब एक बार उछालेंगे 2 कंडीशन, 2 लिख दिया मैंने, फिर दूसरा की बार उछालेंगे 2 कंडीशन, फिर तीसरी की बार उछालेंगे 3 कंडीशन, मतलब इस प्रकार से हमारा मिल जाएगा टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है ना? 8 कंडीशन हमें मिलेंगे, 3 बार उछालेंगे, तो जब 3 बार उछालेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? आपको दिखा देते हैं। मिलेगा एक बार हमें, एक बार मिलेगा टेल टेल टेल, 3 बार उछालेंगे ट्रिपल टेल, ठीक ना? फिर हमें क्या मिला? टेल मिला, फिर हेड मिला, ठीक ना? फिर क्या मिला हमें? टेल मिला, हेड मिला, फिर टेल मिला। 3 तरीका हो गया ना? फिर क्या मिलेगा हमें? हेड मिलेगा, फिर टेल मिलेगा। क्यों? फिर क्या मिलेगा? हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, ठीक ना? फिर इस प्रकार से गलत करेंगे तो हमें फिर टेल मिलेगा। 1 2 3 4 5 तरीके हो गए। अब हमें कितना निकालना है? 3 तरीका निकालना है, ठीक ना? फिर हमें हेड भी मिल सकता है, हेड भी मिल सकता है। हेड 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 मिलेगा, क्यों?
हेड, हेड और हेड मिलेगा। कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। उसके बाद देखिए हमें क्या मिल सकता है? हेड, टेल, हेड। क्यों? हेड टेल हेड मिल सकता है। उसके बाद हमें क्या मिल सकता है भैया? हेड टेल हेड, हेड टेल मिल सकता है, टेल टेल हेड मिल सकता है। टेल टेल हेड मिल गया हमें, हेड टेल मिल गया है, ठीक ना। फिर टेल हेड टेल मिल गया, टेल टेल मिल गया हमें, फिर टेल टेल हेड मिल गया, फिर टेल हेड टेल मिल गया, फिर हेड टेल, ठीक है, फिर मिल गया हेड टेल, फिर टेल हेड हेड मिल गया, टेल हेड हेड मिल गया, नहीं मिला है, टेल हेड हेड। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीका होगा कि नहीं भैया? हो गया। मतलब अगर हम एक सिक्कों को 3 बार उछालेंगे तो हमें 8 संभावनाएं मिलेंगी, मतलब 8 प्रकार से मिल सकती हैं। पहली बार तो हमें ट्रिपल टेल मिल सकता है, दूसरी ट्रिपल हेड मिल सकता है, फिर टेल टेल हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से हमारे पास 8 संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक ना। एक सिक्कों को अगर हम 3 बार उछालेंगे। समझ में आई बात ना? जिनको समझ में आ गई है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं बोल क्या रहा है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, ठीक है ना। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग रंगों के 5 झंडे हमारे पास दिए हुए हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? इनसे जो कितने विभिन्न संकेत मतलब कितने अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। कंडीशन क्या बोला है? यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे दूसरे की प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 2 झंडों के नीचे एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात ना? चलिए, नहीं समझ में आई होगी कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़ नहीं रहेंगे, ध्यान से समझ नहीं रहेंगे आप, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 झंडे हमारे पास है, झंडे तो इसी प्रकार से बनते हैं। ये हमारा हो गया एक झंडा, ठीक ना। ये हो गया हमारे पास दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, ठीक ना। 5 झंडे हमारे पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 झंडे दिए गए, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है कि कितने प्रकार से बन सकते हैं? तो 5 झंडा है तो एक प्रकार से हम पूरा बना सकते हैं, 5 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। फिर जब बनाएंगे तो एक छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक को छोड़ देंगे। दो झंडों मतलब एक दो, दो झंडों एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, एक के नीचे दूसरे के मतलब 2 झंडे छूट गए, एक के नीचे एक, ये छूटा एक, एक छूटा एक, 2 3 4, 4 बचे ना। एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, एक दो झंडों के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, एक दो मतलब 4, ठीक ना। 5 जोड़ के 20, इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा? इस प्रकार से तो हमारा कितना हो जा रहा है भैया? 20 हो जा रहा है। इक्वल में क्या हो जा रहा है हमारे पास? 20 तरीके, कितने? 20। पहला तो हमारा क्या हो गया? 5 झंडे दिए हुए हैं, 5 झंडा हमारे पास दिया गया है भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक ना। तो 5 है तो पहले हम 5 भिन्न भिन्न प्रकार के बना सकते हैं, ठीक ना। 5 हम भिन्न भिन्न प्रकार के बना सकते हैं। फिर दो झंडे हमारे दिया गया है, एक दो, ठीक ना। एक दूसरे के नीचे हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लगा सकते हैं। जब लगा सकते हैं तो एक को छोड़ देंगे, ठीक ना। एक को छोड़ेंगे तो 4 बचेगा, ठीक ना। कितना? 1 2 3 4, 4 बचेगा। 4 हमारे पास अलग अलग भिन्न प्रकार से बन सकते हैं, ठीक ना, संकेत बन सकते हैं। तो 5 का गुणा हम 4 में कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? हमें टोटल निकालना है ना। तो 5 हो गया, उसके बाद 4, 4 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितने? सभी का निकल जाएगा, कितने का? सभी का निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ के 20। कंफर्म हो गया ना? ये जो आपका 20 है यही आपका आंसर है, ठीक है। क्या हमारा है? आंसर खत्म। बस एक्सरसाइज हमारी ये खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई होगी तो बेझिझक हमें कमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले टॉपिक में। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे, ठीक ना। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।